नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। आज हम जानेंगे कि हाथ में कलावा क्यों बांधा जाता है, इसकी पूरी कहानी, धार्मिक महत्व, पौराणिक महत्व और कलावा बांधने के क्या नियम हैं। चलिए विस्तार से सुन लीजिए। हिंदू धर्म में कलावा, जिसे रक्षा सूत्र, मोली या मोनली धागा भी कहा जाता है, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यह कोई साधारण धागा नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षा, आस्था, ऊर्जा और ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा, हवन, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान के बाद पंडित द्वारा हाथ में कलावा बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार मंत्रों के साथ किया गया हर कर्म वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उस ऊर्जा को स्थिर रखने और व्यक्ति को उसे जोड़े रखने के लिए कलावा बांधा जाता है। इसे रक्षा सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और बाधाओं से रक्षा करने का प्रतीक भी माना गया है। कलावे का पौराणिक महत्व क्या है, अब ये समझ लीजिए। हिंदू धर्म में कलावा या रक्षा सूत्र केवल एक पारंपरिक धागा नहीं माना गया, बल्कि इसे दिव्य शक्ति, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में इसके महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह धागा केवल शरीर पर बांधने की वस्तु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण करने का माध्यम भी है। देवासुर संग्राम और रक्षा सूत्र की एक कथा मिलती है, जो कि बताती है कि ये रक्षा सूत्र या कलावा कितना जरूरी है। पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध उल्लेख देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध देवासुर संग्राम का मिल जाता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे मंत्रों के साथ देवताओं की कलाई पर बांध दिया। मान्यता है कि उस रक्षा सूत्र में इतनी दिव्य शक्ति थी कि उसने देवताओं को मानसिक बल, आत्मविश्वास और सुरक्षा प्रदान किया। इसके प्रभाव से देवता पुनः शक्तिशाली हुए और अंततः उन्हें असुरों पर विजय प्राप्त हुई। इसी कारण यह माना जाता है कि कलावा केवल धागा नहीं, बल्कि विजय, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक भी है। राजा बलि और रक्षा सूत्र की एक अद्भुत कहानी है। जी हाँ, एक अन्य प्रसिद्ध पौराणिक कथा असुर राजा बलि से जुड़ी हुई है। राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली और दानवीर राजा माने जाते थे, जिसके पास अपार बल और धन था। कहा जाता है कि जब देवताओं और भगवान विष्णु के बीच विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तब रक्षा सूत्र का उपयोग प्रतीकात्मक रूप से निर्णय और संतुलन के लिए किया गया। मान्यता यह भी है कि रक्षा सूत्र की शक्ति ऐसी होती है कि वह अहंकार, अत्यधिक बल और गलत दिशा में जा रही शक्तियों को नियंत्रित करती है। राजा बलि की कथा से यह संदेश मिलता है कि जब शक्ति में संतुलन और धर्म का भाव नहीं होता, तब रक्षा सूत्र जैसी दिव्य ऊर्जा उसे नियंत्रित कर सही मार्ग पर लाती है। त्रिदेव और देवी देवताओं की ऊर्जा का प्रतीक भी है रक्षा सूत्र। जी हाँ, हिंदू धर्म में कलावे को केवल सुरक्षा सूत्र नहीं, बल्कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि और निर्माण की शक्ति है, विष्णु पालन और संरक्षण की शक्ति है, शिव संहार और परिवर्तन की शक्ति है। मान्यता है कि जब कलावा मंत्रों के साथ बांधा जाता है, तो उसमें इन तीनों दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद समाहित होता है। यह व्यक्ति के जीवन में संतुलन, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है। इसके साथ ही इसे देवी देवताओं की ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है, जिससे यह माना जाता है कि व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन रहा है। आध्यात्मिक महत्व और प्रतीकात्मक अर्थ भी इसका समझ लीजिए। पौराणिक दृष्टि से कलावा केवल रक्षा का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है।
जब कोई व्यक्ति पूजा या अनुष्ठान के बाद इसे धारण करता है तो यह उसे वह स्मरण कराता है कि वह धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चले। यह धागा व्यक्ति के मन में यह भावना उत्पन्न करता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि ईश्वर की शक्ति हर समय उसके साथ है। इसी कारण इसे आस्था का बंधन भी कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कलावे का धार्मिक महत्व क्या होता है। कलावा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक भी है। जब व्यक्ति किसी मंदिर या पूजा में जाता है और कलावा बांधता है तो वह यह संकल्प लेता है कि यह सकारात्मक जीवन जिएगा और बुरे कर्मों से दूर रहेगा। मान्यता है कि कलावा बांधने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन शांत और स्थिर रहता है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है, कार्यों में सफलता मिलती है और व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। कलावा बांधने की विधि और नियम भी हैं जो सभी को जानना बेहद जरूरी है। शास्त्रों में कलावा बांधने की विधि को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे सही तरीके से बांधने पर ही इसका पूरा फल मिलता है। जैसे किस हाथ में कलावा बांधना है, जैसे पुरुष और अविवाहित कन्याएं दाहिने हाथ में कलावा बांधना शुभ माना गया है। विवाहित महिलाओं के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधना उचित माना जाता है। बांधने की भी इसकी विधि है। कलावा बांधने से समय कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कलावे को आमतौर पर 3, 5 या 7 बार लपेट कर बांधा जाता है। बांधते समय व्यक्ति की मुट्ठी बंद होती है। कई जगह पर परंपरा है कि व्यक्ति दूसरे हाथ में सिक्का या दक्षिणा जरूर रखता है। बांधने के बाद पंडित को क्षमता पूर्वक दक्षिणा जरूर दी जाती है। मंत्र का महत्व भी बहुत है। कलावा बांधते समय आपको कई मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जिस प्रकार रक्षासूत्र ने महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा था, उसी प्रकार यह धागा आपको बुराइयों, संकटों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखे। कलावा कितने दिन तक बांधना और पहनना चाहिए ये भी ध्यान से सुन लीजिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलावा यानी रक्षा सूत्र को एक निश्चित अवधि तक धारण करना शुभ माना जाता है। सामान्यतः परंपरा के अनुसार इसे लगभग 21 दिनों तक पहनना उचित होता है और लाभकारी भी माना जाता है। मान्यता है कि जब कलावा मंत्रोच्चारण और पूजा के दौरान बांधा जाता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो जाती है। यह ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है और उसे नकारात्मक प्रभावों से दूर रखती है और बुरी नजर से बचाने में सहायक भी होती है। 21 दिन का भी महत्व है। जी हाँ, धार्मिक विश्वास के अनुसार 21 दिनों की अवधि को एक पूर्ण चक्र माना जाता है। इस समय तक कलावा अपनी संचित सकारात्मक ऊर्जा को व्यक्ति के जीवन में सक्रिय रूप से बनाए रखता है। इस अवधि में यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और शुभ फल देने वाला माना गया है। मान्यता के अनुसार 21 दिन पूरे होने के बाद कलावा धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रभाव खोने लगता है, इसलिए इसे समय पर बदलना उचित रहता है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुराने कलावे को पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे दोबारा बांधना अशुभ माना जाता है क्योंकि इसे पहले ही उपयोग में लिया जा चुका है और इसमें संचित ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। कलावा उतारने के भी कुछ नियम हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। कलावा उतारने को भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। इसे गलत तरीके से उतारना अशुभ माना जाता है। शुभ दिन का होना बहुत जरूरी है। जैसे मंगलवार और शनिवार को कलावा बदलना या उतारना शुभ माना जाता है। उतारे गए कलावे को इधर उधर फेंकना अशुभ माना गया है। इसमें मंदिर में छोड़ना अच्छा रहता है। पीपल की जड़ के नीचे रखना भी इसे पवित्र माना गया है। कुछ लोग इसे बहते जल या नदी नहर में प्रवाहित करते हैं। कलावे से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इसे रक्षा कवच माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाता है। पूजा के समय इसे ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का गहरा प्रतीक है। इसे बांधने के पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि एक मजबूत विश्वास छिपा है कि यह व्यक्ति को
हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और जीवन में शुभता देता है। सही विधि, नियम और श्रद्धा के साथ कलावा धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनी रहती है। इसलिए अगली बार आप जब भी कलावा बांधें, इन नियमों का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी व्यक्ति कलावा पहनता हो उसको इसका सही नियम, महत्व और आध्यात्मिक महत्व भी पता होना चाहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें